एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इन चार डीमन स्लेयर को दिखाया जाता है, जिनमें से एक सानमी हाशिरा होता है और दूसरा ओबिने हाशिरा होता है। ये चारों सेविलू को देखकर बात कर रहे होते हैं कि कैसे डीमंस गो के लोगों को अगवा करके यहाँ पर रख रहे हैं। कि तभी ओबिने हाशिरा की नजर एक डीमन पर पड़ती है जो कि एक लड़की को अगवा करके ले जा रहा होता है। ये देखकर ये चारों भी उसका पीछा करने लग जाते हैं एंड वो चारों उसका पीछा करते हुए एक और हवेली में पहुंच जाते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस है एंड तभी वो सारे डीमंस एक साथ इन सब पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ओबिने और सानमी इन सारे डीमंस को मार देते हैं और सानमी हाशिरा उन दो स्लेयर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ से मैं और विंग हाशिरा ही आगे बढ़ेंगे। और ये दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने कभी भी इतनी ज्यादा डीमंस को एक साथ नहीं देखा था। और तभी उनको उस लड़की की आवाज आती है, बचाओ। ये सुनकर सानमी फौरन से ही उस आवाज का पीछा करते हुए विंग ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म का यूज करके उन सारे डीमंस को मार देता है। ये देख के वो डीमन समझ जाते हैं कि ये कोई आम डीमन स्लेयर नहीं है बल्कि हाशिराज है और वहाँ से भागने लगता है और सानमी भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर उस पर और भी सारे डीमंस अटैक कर देते हैं। ये देखकर ओबिने से कहता है, तुम जाओ यहाँ से, इन्हें मैं ही संभालता हूँ। सानमी उस डीमन का पीछा करते हुए उस तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर उस पर और भी बहुत सारे डीमंस अटैक कर देते हैं, लेकिन सानमी विंग ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म का यूज करके उन सभी को काट डालता है। ये देख के वो डीमन उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुझे इसकी इतनी ही जरूरत है तो ये ले, और वो उस लड़की को फेंक देता है, लेकिन ओबिने टाइम पर आकर उसको कैच कर लेता है और ओबिने और सानमी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे छलांग लगा देते हैं और तभी उनके सामने इन्फिनिटी कैसल खुल जाता है और वो सोचते हैं कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इन्फिनिटी कैसल को नहीं देखा था। दूसरी तरफ हमें कानाओ को दिखाया जाता है जो कि एक मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाती है और वो शिनोबो को सोर्ड स्मिथ विलेज के बारे में सब कुछ बता देती है कि तांजीरो और मित्सुरुके ने दो अपर रैंक डीमंस को हरा दिया है और नेजुको अब सूरज में भी बाहर निकल सकती है। दूसरी तरफ हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जिसे काकोशी बता रहा होता है कि गांव की रिपेयरिंग बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन लोग अभी भी बहुत डर रहे होते हैं कि कहीं डीमंस इन पर रात में हमला ना कर दे। लेकिन डीमन स्लेयर कोप्स ने कुछ ऐसे गांव को तैयार किया होता है ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो वो फौरन से वहाँ पर चले जाए। और हमें ये भी पता चलता है कि तांजीरो पिछले 7 दिनों से बेहोश है। काकोशी उससे पूछता है कि क्या 7 दिन बेहोश रहने के बाद तुम्हें इतना खाना खाना चाहिए, और तांजीरो से कहता है कि हाँ, क्योंकि मित्सुरी ने कहा था कि वो हमेशा बहुत ज्यादा खाना खाती है। और यहाँ हमें काकोशी से ये भी पता चलता है कि दोनों मित्सुरी और मुइचिरो 2 दिन में ही होश में आ गए थे और उन्होंने तीसरे दिन से काम करना भी शुरू कर दिया। और काकोशी उससे पूछता है, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ अजीब हुआ था, वो अब ठीक तो है ना? और तांजीरो से कहता है, हाँ, वो सूरज की रोशनी में आराम से घूम रही है। और तांजीरो सोचता है कि क्या वो दोबारा से इंसान बन रही है या फिर एक अपर लेवल की डीमन। और अचानक ही उसके मुंह में एक लुकमा फंस जाता है, क्या भाई ये इतना ज्यादा खाना खाते तो ये तो होगा। दूसरी तरफ हमें हाशिरा मीटिंग को दिखाया जाता है और सानमी और ओबिने मित्सुरी और मुइचिरो से उनके तबियत के बारे में पूछते हैं, जिसपे मित्सुरी कहते हैं कि हाँ, मुझे तो लगा था कि आज मैं बची नहीं पाऊंगी, लेकिन हमने उनका डट कर मुकाबला किया। और स्टोन हाशिरा रोते हुए उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर हम और हाशिरास को खोते तो सब लोग खतरे में पड़ जाते, लेकिन तुम दोनों ने 2 अपर रैंक डीमंस को मारकर कमाल कर दिया। और उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि मास्टर कागाया बहुत ज्यादा बीमार है और वो इसके बाद इनके सामने कभी नहीं आएंगे। और मास्टर कागाया की वाइफ अमाने मित्सुरी और मुइचिरो से पूछती है कि मुझे बताया गया था कि कानों का निशान तुम दोनों पर बना था, क्या तुम हमें समझा सकते हो कि तुमने क्या महसूस किया था? और अमाने उन्हें बताती है कि सेंगोकू के दौर में वो वॉरियर्स जिन्होंने लगभग मोजान को हरा ही दिया था, ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर पर बिल्कुल डिमोनिक पैटर्न जैसा ही निशान था। ये सुनकर सानमी कहता है, मैं ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे ये सब क्यों छुपाया गया? और अमाने उसे कहती है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो इस बात से परेशान रहते कि निशान नहीं बना, इसलिए नहीं बताया। उस निशान से जुड़े ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सिर्फ सुनी सुने हैं, शायद इसीलिए उस वक्त उसको बचा कर रखना इतना जरूरी नहीं समझा गया। उस निशान के बारे में हमें सिर्फ एक ही बात पता है, जब उस निशान वाला कोई इंसान सामने आता है तो उसके आसपास लोगों पर भी वो निशान उभरने लगता है। शुरुआत में जो ब्रीथिंग सोर्ड्समैन थे उनमें से एक ने एक डायरी लिखी थी, हमारी टीम में वो इंसान आ चुका है लेकिन वो अभी तक हाशिरा नहीं बन पाया, और वो है तांजीरो, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि वो निशान कैसे आया। और अब तांजीरो के बाद 2 और लोगों पर वो निशान उभर आया है, इस बारे में हमें बताओ मित्सुरी और मुइचिरो। और भाई मित्सुरी भी तांजीरो की तरह फ्लेक्सिस करने लगी और फिर मुइचिरो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे उस निशान के बारे में कुछ पता था, लेकिन अब जब मैं उस लड़की को याद करता हूँ तो ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत खास है। उस टाइम मुझे जहर दिया गया था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था, मैंने अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके जहर को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब जिस लड़के ने मुझे बचाने की कोशिश की वो लड़का मर रहा था। और ये देखकर मेरी खोई हुई यादें वापस आ गई और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी भावनाओं पर अपना काबू भी खो दिया। उस टाइम मेरा दिल एक सेकंड में
200 बार धड़क रहा था और इतना ही नहीं, मेरा बदन जैसा गर्म था। शिनोबो से पूछते हैं कि ऐसी हालत में तुम हिल कैसे पाए, ऐसे तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ऐसे समय में मौत और जिंदगी याद नहीं रहती, जिन पर निशान बन जाता है वो बच जाते हैं और जिन पर निशान नहीं बनता वो मर जाते हैं। और अमाने उन सब से कहती है कि वो सभी लोग जिन पर निशान बन चुका है वो अब और लोगों को भी ट्रेन करेंगे, बस यही एक रास्ता बच चुका है अब। और मीटिंग खत्म हो जाती है और गुयोमी भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी तैयारियां जल्द से जल्द मुकम्मल कर लूंगा। ग्यू कहता है कि अब चूंकि मैडम अमाने यहाँ से चली गई है तो मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन साना में उसे रुकते हुए कहता है अबे जरा रुक जा, ये अभी तो हम सबकी जिम्मेदारियां देना बाकी है। लेकिन गुयू कहता है कि तुम सब मिलकर ही ये फैसला कर लो, मेरा कोई काम नहीं है। सब लोग उसे पूछते हैं कि तुम मीटिंग छोड़कर क्यों जा रहे हो, जिस पर गुयू कहता है कि मैं तुम सबके जैसा नहीं हूँ। ये सुन के तो सानमी का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि आपसे पहले भी तू इस तरह की बकवास कर चुका है, तू हमें नीचे दिखाना चाहता है क्या? हाँ। और सानमी उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन गुयूमी ताली बजाता है और कहता है सब लोग बैठ जाओ, काफी बातें करनी है अभी। और भाई दूसरी तरफ तांजीरो टूस टूस कर रहा होता है। और फिर हमें ज़ेनिथसु को दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आ रहा होता है। ये फिर अपनी फ्लेक्सेस मारने में लग जाता है। कान तो बड़ा खतरनाक था, लेकिन मैंने बिल्डिमंस को भगा भगा कर मारा। और तभी नेजुको भी वहाँ पर आ जाती है और उसका वेलकम कहती है। और ये सुनकर तो ज़ेनिथसु पागल हो जाता है। अभी वो पागल हो ही रहा था कि नेजुको इनुसुके का नाम लेने लगी। और ये सुनकर ज़ेनिथसु कहता है कि कहाँ है वो जंगली जानवर, मैं उसको कच्चा चबा जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है तांजीरो पर और काकुशु से पूछता है कि याद आया वो जंगली सुअर के सर वाला लड़का कहाँ है, जिस पर तांजीरो कहता है कि अच्छा वो इनोसुके, सुबह तो वहीं पर था। और काकुशु से बताता है कि सुबह से वो तुम्हारी बहन को अपना नाम सिखा रहा है। और तभी वहाँ पर हागा नेजुको आ जाता है जो कि बहुत ही दर्द में होता है। हागे नेजुका तांजीरो की नई तलवार को लेकर आया हुआ होता है। ये वही तलवार होती है जिसपे हागे नेजुका पिछले सीजन में मेहनत कर रहा होता है। इस तलवार पर रेन गोकू की तलवार का गार्ड भी लगा होता है, जो देख के तांजीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तांजीरो जैसे ही तलवार को निकालता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस तलवार पर कैरेक्टर फॉर डिस्ट्रॉयर लिखा हुआ होता है। हागे नेजुका बताता है कि जिसने भी इस तलवार को बनाया होगा उसका सिर्फ एक ही काम होगा, डीमंस का खात्मा, इसलिए उसने इस पर अपना नाम तक नहीं लिखा। तांजीरो से कहता है कि जब मैंने इसे पहले यूज किया था तब तो इस पर कुछ और लिखा था। ये सुनकर हागे नेजुको बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और कहता है कि जब मैंने इसको पूरी तरह तैयार भी नहीं किया था तब तुम लोग इसको लेकर चले गए, मैंने इसका संग भी पूरी तरह नहीं निकाला था, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उसको तलवार देकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और तभी वहाँ पर इनुसुके खिड़की तोड़कर एंट्री मारता है भाई साहब और कहता है अभ्यास 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 का वक्त आ चुका है, सबसे शक्तिशाली लोग अभ्यास करेंगे, ऐसा ही कुछ कहा था उन्होंने। और इसके बाद हमें दोबारा हाशिरा मीटिंग को दिखाया जाता है जिसमें हाशिरा ट्रेनिंग को 3 दिन बाद शुरू करने की बात हो रही होती है, जिस पर शिनोबो कहती है क्या हम इतनी जल्दी से शुरू कर पाएंगे। और गुयूमी उन सबको बताता है कि हमें ये नहीं पता कि मोजाना आगे क्या करेगा, इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें रिटायर्ड हाशिरा टोंजिन ओसई को भी बुलाया जाए, किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? जिस पर सब लोग कहते हैं कि अरे नहीं सर। और दूसरी तरफ ज़ेनिथसु तांजीरो से ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा होता है और ज़ेनिथसु कहता है कि पता नहीं ये किस गोचू कर लिया है, मर ही जाए वो तो। लेकिन तांजीरो से समझा रहा होता है कि अपने से अपर रैंक वाले के साथ फील्ड करके हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ये सुनकर ज़ेनिथसु दोबारा पागल हो जाता है और उसका माथा काटने लग जाता है और वहाँ से रोते हुए चलने लगता है। लेकिन तांजीरो उसे बताता है कि तुम्हारा शुक्रिया, जब मैं अपर फोर्स से लड़ रहा था तब मैं अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तब मैंने थंडर ब्लीडिंग का इस्तेमाल किया जो मुझे तुमने सिखाई थी, और इसी तरह मैंने डीमन का सर उड़ा दिया। ये सुनकर ज़ेनिथसु का मूड अच्छा हो जाता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है।